राधे राधे
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज नहीं आई, जब तक आवाज नहीं आएगी ना कथा प्रारंभ नहीं होगी। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे सब लोग। भोजन प्रसादी पाके आए हैं ना, आए हैं ना, तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। बोलिए सच्चे दरबार की। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज आप जितने ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओगे ना, परमात्मा उतनी शीघ्रता से आपके हाथों को पकड़ लेंगे। और आप जितना नीचे हाथ रखोगे ना, परमात्मा को भी पकड़ने में समस्या होगी। इसलिए जो पकड़वाना चाहते हैं ना अपने हाथ, वो थोड़ा ऊंचे किया करो। बोलना नहीं पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। अब जो जो मैया चाहती है कि भगवान जल्दी से हमारा हाथ पकड़ लेना, आगे से ऊंचे ऊंचे उठाना, है ना। चलिए, हम सभी ने कल श्रीमद् भागवत कथा की महत्व को श्रवण किया। सूची महाराज ने किस प्रकार से बताया कि कलयुग में किस प्रकार भगवान की प्राप्ति होगी। आज हम चलते हैं नारद जी। नारद जी ऐसे संत हैं जो कहीं एक घड़ी के सिवा रुकते ही नहीं है। उनको श्राप लगा है, पर नारद जी का कार्य क्या है, उनको यहाँ की वहाँ करना आवश्यक है। तो नारद जी ने एक दिन मन में विचार किया कि हम पूरा संसार देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा, पर ऐसा पृथ्वी पर क्या है जो श्री हरि नारायण भगवान बार बार अवतार लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसा क्या है पृथ्वी पर जो मुझे नहीं पता। नारद जी ने विचार किया, क्यों ना करके हमें भी जाना चाहिए, पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए, आवश्यक है। नारद जी जाते हैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। अब जैसे ही भ्रमण करने के लिए गए, हरिद्वार, काशी, गंगा, प्रत्येक जगह जितने भी तीर्थ हैं समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, पर मन में कहीं शांति नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जब तक मन में शांति नहीं है, आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, जब तक आपके मन में धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है ना, आपको कोई भी वस्तु सुख नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती। नारद जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है समस्त तीर्थों का दर्शन किया। अब दौड़े दौड़े जा रहे थे, रास्ते में 4 सनत कुमार भाई मिले। ये कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, मानस पुत्रों की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं। और इनको वरदान है कि ये सदैव जब तक सृष्टि है इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की है। जब सनत कुमार भाइयों ने नारद जी को देखा, बड़े ही बेचैन थे। सनत कुमार भाइयों ने नारद जी को बुलाया, हे नारद जी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? क्या कारण है? आज तक आपको इतनी चिंता में हम सभी ने नहीं देखा। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, मेरे हरि नारायण भगवान सदैव पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी कारणवश हमने भी संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं सब में भ्रमण किया, पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं है। और होते होते मैं वृंदावन में गया, तो वृंदावन की बीच मार्ग में मैंने देखा कि एक युवती बैठी हुई है, उसके दाईं ओर एक पुरुष लेटा है और एक बाईं ओर पुरुष लेटा हुआ है। मैंने देखा
कि वो स्त्री, वो युवती चारों ओर देख रही है कि कोई उसकी सहायता करे। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो देखता है कि कोई उसकी सहायता के लिए उसके पास आवे। अब नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, जैसे ही उस युवती की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और पूछा। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम भक्ति माता बताया। क्या? भक्ति माता। मैंने कहा, माँ ये दो पुरुष कौन है? तो उन्होंने कहा, ये ज्ञान और वैराग्य है, जो कलयुग के प्रभाव के कारण मूर्छित हो गए हैं। क्योंकि कलयुग में केवल अधर्म का प्रभाव होगा। जो मनुष्य अधर्म करेगा वो अत्यंत सुखी रहता है। आपने देखा, जो मनुष्य अत्यंत अधर्म करता है वो बड़ा प्रसन्न रहता है, पर दंड भी मिलता है। तो महाराज, अब नारद जी ने कहा, माता तो आप बीच मार्ग में क्यों बैठी हैं? क्या समस्या है? तो भक्ति माता ने कहा, ही नारद जी, मैं अपने पुत्रों की मूर्छा को दूर करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, कोई मेरी सहायता करे। तो नारद जी ने कहा, माँ मुझसे जितना बन सकता है आपके लिए, जितना मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, मैं अवश्य करूँगा। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए। और जब तक वेदों का पाठ करते तब तक ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर रहती, और जैसे ही समाप्त होता वे फिर से मूर्छित हो जाते। अब नारद जी बड़ी ही चिंता में। अब नारद जी ने सनत कुमारों से एक प्रश्न किया, हे सनत कुमारों, आप हमें ये बताइए कि कलयुग में मैं ऐसा क्या करूं जो माता भक्ति के कष्ट का निवारण हो सके। तो उन्होंने बताया, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन की कथा का आयोजन करिए, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा प्रभाव है श्रीमद् भागवत कथा का। यदि आपके पितृगण मुक्त नहीं हो रहे हैं, आपके पितरों से कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई पितृ दोष है, तो आप अवश्य अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अवश्य करवाइए, जिससे उनको इस मृत्यु लोक से, हम सभी कहाँ बैठे हैं? मृत्यु लोक में, तो इस मृत्यु लोक से उनको मुक्ति मिल सके, जिससे वे अपने अन्य शरीर को प्राप्त कर सके और आगे के कार्यों को कर सके, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए कथा का आयोजन अवश्य करवाना चाहिए। अब जैसे ही सनत कुमारों ने कहा नारद जी से, तो नारद जी ने कहा, कथा का आयोजन कहाँ पर किया जाए? तो सनत कुमारों ने कहा, हरिद्वार में गंगा जी के आनंद तट पर आप कथा का आयोजन करिए। नारद जी ने बड़े भाव से कथा को आयोजित किया। कई संत ब्राह्मण आए, समस्त ग्रामवासी आने लगे। अब इधर भक्ति माता के लिए, क्योंकि नारद जी अविवाहित हैं, तो वो कथा के परिचित नहीं बन सकते, इसलिए नारद जी ने 3 आसन लगाए हैं। किसके लिए? माता भक्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य। अब कथा का प्रारंभ होता है। यहाँ कथा कौन श्रवण करा रही है? 4 सनत कुमार भाई। 4 सनत कुमार भाई मंच पर आसीन होते हैं और कथा प्रारंभ होती है। प्रथम दिवस की कथा निकलती है, द्वितीय दिवस की कथा निकलती है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, 6वें दिवस की कथा आती है। बड़े ही भाव से कथा का आयोजन चल रहा है, सभी भक्तजन बड़े भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब नारद जी के मन में एक विचार आया कि यदि कोई पुण्य आत्मा
पूजा पाठ करने वाली कोई पुण्य आत्मा यदि भागवत कथा के श्रवण करने से मुक्त हो जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या जिस मनुष्य ने आजीवन पाप किया हो, क्या वो भी आत्मा इस भागवत कथा को सुनने से मुक्त हो पाएगी? तो यही प्रश्न नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा और कहा, हे सनत कुमारों, क्या इस कथा को सुनने से कोई पापी आत्मा मुक्त हो सकती है? तो सनत कुमारों ने कहा, अवश्य। 7वें दिन की कथा समापन होती है बड़े भाव के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य का। माता भक्ति को भगवान ने, श्री नारायण भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, हे देवी, हम आपकी भाव से बड़े ही प्रसन्न हैं, आप कुछ मांगिए। तो माता भक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं तो जगत का कल्याण चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मेरे माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जो भी मनुष्य आपका ध्यान करे, आप उसे शीघ्रता से प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। आवाज नहीं आ रही है, कैसी सुस्ती सी छाई है। सुस्त रहोगे तो कैसे भगवान आएंगे? थोड़ा फुर्ती रखनी पड़ेगी ना। देखिए, भक्त आ गए हैं, भगवान भी आ गए हैं, पर अब मिलना जरूरी है ना, तो उसके लिए थोड़ा ताकत बना के रखना है ना। बादाम खाना कर है ना, थोड़ी ताकत रहे तो महाराज। यह कथा समाप्त हुई, भगवान ने दर्शन दिए और माता भक्ति ने जगत कल्याण के लिए वरदान मांगा। इसलिए हम सभी को भी यदि हम परमात्मा से मांगते हैं ना, तो केवल अपने लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए मांगना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हे प्रभु हमें बच्चे दे दो, हे प्रभु हमें धन दे दो। किसके लिए? अपने लिए। कभी ये नहीं कहते कि पड़ोसी के लिए धन दे दो, कहते हैं क्या? कभी कहते हैं कि पूरे खानदान के लिए, को जितने रिश्तेदार हैं उन सबके लिए धन दे दो, नहीं कहते ना। बस इतना कहते हैं, जब भी भोग भी लगाने जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, हे प्रभु सुन लेना। भगवान भी कहते हैं पहले खिला ही दो या फिर सुना ही दो, है ना। तो भोग लगाते समय थोड़ा भगवान को विश्राम देना चाहिए। अभी हम सभी ने श्रवण किया किस प्रकार माता भक्ति ने जगत का कल्याण किया। इसलिए हम सभी को क्या करनी है? भक्ति। अभी समय है हम सबको भक्ति करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी आपने देखा आने वाले पिछले समय में कुछ कोरोना जैसी बीमारियां हैं। यदि हम सबको इससे बचना है तो हमें किसका सहारा लेना है? गोविंद के चरणों का सहारा लेना है। इन समस्त बीमारियों से, समस्त रोगों से, समस्त पीड़ाओं से मुक्त करके रखेगा तो महाराज। अब एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे। तो उन ब्राह्मण देवता के पास कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ था। कहते हैं ना, जीवन में हमारे पास सब कुछ है फिर भी कमी किस चीज की है? किस बात की है? कहीं पुत्र नहीं है, कहीं धन नहीं है ना। तो ये सारी कमियां भी हमें कष्ट देती हैं। हम परमात्मा का स्मरण करना भूल जाते हैं। हम स्मरण कब करते हैं परमात्मा का? सुख में परमात्मा का स्मरण सब करते हैं, सब करते हैं नहीं, दुख में सब करते हैं। सुख में करें तो कष्ट ही ना हो। सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। इसलिए तो कहते हैं ना, दुख में यदि परमात्मा का नाम भजते रहो
तो सुख भी अपने पास होगा। पर जैसे ही सुख आता है ना, सुख कहते हैं ना, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख की जो गोविंद दियो मिलाए, और आगे गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तुम तुगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तन्मुत्तमम् यत्र वर्णाः
स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कलयुग का नियम क्या है? कलयुग का नियम क्या है? सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन गुरु। श्रीमद् भागवत कथा की 7 दिन कथा का आयोजन, यही कलयुग का सत्कर्म है। एक ब्राह्मण देवता थे जहाँ हर वर्ण के व्यक्ति रहते थे। उनके पास कोई कमी नहीं थी, धन भी था, सब कुछ था, पर क्या कमी थी? उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। कोई कष्ट नहीं, पर आत्मदेव जी को केवल यही एक कष्ट था कि कोई संतान नहीं है। अब कहते हैं ना, कष्ट हमें नहीं है। कल हमने बताया था आपके घर में कोई कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी को कष्ट है ना। तो वही कष्ट, जैसे ही आत्मदेव जी बाहर निकलते पड़ोसी ताना मारने लगते, पत्नी को ताना देते, अरे बाज है, छाया नहीं पड़े, बोलते हैं ना। तो आत्मदेव जी ध्यान नहीं देते। विचार किया क्यों ना तुलसी का पौधा लेकर आए। तुलसी का पौधा लगाया घर में, सोचा अपने पुत्र की भांति इसे सेवा करेंगे, बच्चे की तरह इसका पालन पोषण करेंगे। पर कहते हैं कुछ समय पश्चात वो वृक्ष भी सूख गया। फिर भी आत्मदेव जी ने सोचा क्या पता ये हरी इच्छा है। जाते हैं गौ माता लेकर आते हैं। मन में विचार किया इसको कोई संतान होगी तो उसे अपने संतान की भांति मैं उसको पालूंगा, उसका भरण पोषण करूंगा। 1 वर्ष हो गया, उसके पश्चात वो गौ माता भी बाँझ निकल गई। अब पड़ोसियों के ताने और बढ़ गए। तो आत्मदेव जी एक दिन रोते रोते नदी के तट पर जा बैठे और मन में विचार करने लगे, अपने घर पर तभी वापस जाऊंगा जब मुझे संतान की प्राप्ति का वरदान मिलेगा। फूट फूट कर अकेले बैठे बैठे रो रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो आपने मुझे सब कुछ दिया पर संतान नहीं दी। उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। अब जैसे ही उनकी दृष्टि आत्मदेव जी पर पड़ी तो महात्मा जी ने मन में विचार किया, ये एक ब्राह्मण है, इसको किस बात का कष्ट है। जाते हैं, पूछा, पुत्र क्या बात है, क्यों इतना विलाप कर रहे हो, कोई पीड़ा है, मुझे बताओ। आत्मदेव जी ने कहा, हे महात्मा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, बस हमारे कोई संतान नहीं है। आप एक कार्य कीजिए, आप मुझे वरदान दे दीजिए, मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करिए जिससे मुझे कोई संतान की प्राप्ति हो। पहले के जो साधु संत महात्मा होते थे, आज भी हैं, जो आपका मुख देखकर बता सकते हैं कि आपको किस बात की पीड़ा है। तो महात्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र की प्राप्ति का साधन नहीं है, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। तो आत्मदेव जी ने कहा, हे महात्मा, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। महात्मा जी ने जब ऐसा भाव देखा, मन में विचार किया, एक संत के होते एक ब्राह्मण अपने प्राण त्याग दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो महात्मा जी ने एक फल लिया और उसको अभिमंत्रित करके आत्मदेव जी को दिया और कहा, पुत्र जाकर के इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी तरह उसे एक विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद देख करके महात्मा जी चले जाते हैं और आत्मदेव जी वो फल लेकर के घर आते हैं। अब जैसे ही घर आए महाराज, धुंधली देवी जी बड़ी प्रेम से बैठी थी। आत्मदेव जी ने कहा, सुनो, एक महात्मा जी मिली थी, उन्होंने फल दिया है, इसको खाने से संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली देवी ने वो फल ले लिया। आत्मदेव जी अपने पूजा पाठ के कार्य पर चले गए।
अब धुंधली देवी के मन में विचार आने लगा, क्या अगर मैं गर्भवती हो गई तो फिर खाना पीना बंद, कहीं आना जाना बंद, कैसे काम चलेगा? क्योंकि धुंधली देवी बड़ी आत्मदेव जी के अंदर सद्गुण थे और धुंधली देवी के अंदर सारे अवगुण। अब धुंधली देवी ने जब विचार करना प्रारंभ किया तो विचारों का पिटारा खोल दिया मन में ही। दैहिकता अपने ही मन को अपने ही द्वारा कष्ट देने लगे। अब क्या करूं, गर्भवती हो जाऊंगी तो कहीं आना जाना बंद, बढ़िया बढ़िया खाना बंद। फिर मन में विचार करती मानो गर्भवती हो भी गई, संतान हो भी गई तो ननद आएंगी तो कौन सा जेवर उठा कर ले जाएंगी, फिर उसको कौन देखेगा? फिर मन में विचार करती चलो वो भी ले गए, फिर उसको 6 महीने तक मैं बच्चे को पालूंगी, मैं कहीं आ जा नहीं सकती, फिर मेरा घूमना फिरना बंद। अब धुंधली देवी विचार करते करते फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि उसकी पीड़ा चेहरे पर साफ झलकने लगी। उसी समय धुंधली देवी की बहन आती है जो गर्भवती है, उसको कई संतान हैं, पर कहते हैं ना परमात्मा एक सुख देता है तो दूसरा सुख ले लेता है। जिस बहन के पास संतान है उसके पास धन नहीं है, और जिस बहन के पास धन है उसको संतान नहीं है। छोटी बहन ने कहा दीदी किस बात का कष्ट है, आप क्यों रो रही हो? धुंधली देवी ने कहा बहन क्या कहूँ आपसे, मेरी कोई संतान नहीं है और आपके जीजा जी ने मुझे ये फल दिया है खाने को संतान की प्राप्ति के लिए, इसलिए मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं क्या करूँ? तो छोटी बहन ने कहा दीदी मैं गर्भवती हूँ, 8वां महीना चल रहा है, ये संतान मैं आपको दे दूंगी क्योंकि मेरे पास कई संतानें हैं पर मेरे पास धन नहीं है। आप इसके बदले में मुझे धन दे देना, मैं अपनी संतानों का अच्छे से भरण पोषण कर पाऊंगी और इस संतान को आप ले लेना। और अपने पति को बोल देना कि मैंने फल खा लिया है और मैं अपनी संतान को जन्म अपनी बहन के घर जाकर दूंगी। धुंधली देवी के मन में विचार आया ये आइडिया अच्छा है, ऐसा ही करेंगे। धुंधली देवी ने कहा ठीक है, पर इस फल का क्या करो? तो बहन ने कहा ऐसा ही आपके घर में बाज गौ माता है उसको खिला दो, देखना महात्मा जी का आशीर्वाद काम करता है या नहीं करता है। ज्यादा चालाक व्यक्ति होते हैं ना उनका दिमाग अत्यंत अधिकता से अधिक चलता है, फिर उसमें हानि भी उनकी होती है ना। तो महाराज अब धुंधली देवी ने अपने पति से कहा स्वामी मैंने फल खा लिया है, मैं गर्भवती हूँ, मैं संतान अपनी बहन के घर जाकर जन्म दूंगी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है। 9 महीने बाद धुंधली देवी अपनी बहन के बच्चे को लेकर आती है, पुत्र हुआ है, पुत्र को लेकर आती है। अब आत्मदेव जी को जब पता चला कि पुत्र हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि धुंधली देवी के मन का क्या भाव था, तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे देवी आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमें पुत्र सुख दिया, आपका बहुत आभार, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा। धुंधली देवी ने कहा क्यों? आप क्यों नाम रखोगे? जन्म दिया मैंने, 9 महीने कोख में रखा हमने और नाम रखोगे आप? ये अच्छा काम है, मतलब जन्म दूं मैं और नाम रखो आप? नहीं, अब जन्म दिया है हमने तो नाम भी हम ही रखेंगे। अब आत्मदेव जी जैसा विचार है तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखा, सोचा। और धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा है? धुंधकारी। धुंधला जैसे ओस पड़ती है ना तो धुंधलापन होता है और अंधकार।
अब जैसा नाम यथा वैसे गुण। और इधर गौ माता ने भी कुछ समय पश्चात एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शरीर मानव का है और कान गौ माता जैसे। तो आत्मदेव जी ने उनके पुत्र का नाम रखा है गोकर्ण। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब जो धुंधकारी है वो अवगुणी है, सारी अवगुण भरे पड़े हैं अपनी माँ की तरह। क्योंकि कहते हैं ना, संतान की सबसे पहली गुरु होती है उसकी माँ। सारे अवगुण हैं। और इधर गोकर्ण जी महाराज अपने पिता की तरह आत्मदेव जी करें सर्वगुण संपन्न, वेदों का पाठ करते, पूजा पाठ करते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब धुंधकारी चोरियां डकैतियां करता था बचपन में, तो चोरी अच्छी लगती थी। अब वही बड़ा हुआ तो डकैतियां डालने लगा। जितने भी अपराध थे सारे अपराध करने लगा। और इधर गोकर्ण जी महाराज वेदों का पाठ करने लगे। कहते हैं ना, संगति का असर बहुत अच्छा पड़ता है। यदि संगति आपकी अच्छी है ना, तो आपका भविष्य संवर जाएगा। यदि आपकी संगत गलत है तो आपका भविष्य स्वतः ही बिगड़ जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। अब घर में पहले पूजा का स्थल होता था, अब घर में शराब की बोतलें दिखाई देती हैं। आत्मदेव जी बड़े दुखी, मन में विचार करते हैं ऐसी संतान ना होती तो अच्छा था। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे पिताजी, आपके जो कर्तव्य थे वो आपने पूर्ण किए, अब आप वन में जाकर के तप करिए। तो अपने पुत्र की बात को मानकर आत्मदेव जी वन में चले गए और गोकर्ण जी महाराज गुरुकुल चले गए। अब घर में कौन बचा है? धुंधली देवी और उनका पुत्र धुंधकारी। वो वैश्य व्यक्ति भी गमन करता, पराई स्त्री को लेकर आया, 5 वेश्याओं को लेकर आया घर में। अब जब 5 वेश्याएं घर में आ गई तो उनके खर्चे भी हैं। वेश्याओं ने कहा, देखो स्वामी, ऐसा है, हम आपके साथ रहती तो है, पर हमारे जो सुख सुविधाएं हैं वो हमें कैसे प्राप्त होगी? तो धुंधकारी ने उनके कहने पर नगर के राजा के यहाँ चोरी डाली, डकैती डाली। अब जब डकैती डाली तो दारू पीता है धुंधकारी, अत्यंत शराब पीता है। एक दिन वेश्याओं के मन में भय हुआ, कहीं ऐसा ना हो शराब के नशे में ये राजा से जाकर हमारी शिकायत कर दे कि हमने इनके कहने पर आपके यहाँ डकैती डाली। अब उन वेश्याओं के मन में भय हुआ तो उन्होंने विचार किया, आपस में क्यों ना करके इसको मार दिया जाए। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। यदि आपका कर्म अच्छा है तो यदि आपके जीवन में कभी भी कष्ट आएगा तो अच्छा कर्म उसको रोकेगा। अच्छा कर्म आपके पाप कर्म को रोकेगा। और यदि आपका कर्म गलत ही है तो गलत कर्म उसको और बढ़ाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? सदैव अच्छा कर्म करना है। पर लोग सोचते हैं ना, हम गलत कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन क्या कर सकता है? तो देखने वाला भी गोविंद है और करने वाला भी गोविंद है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को बहुत शराब पिलाई, इतना नशा कराया कि वो बेहोश होने लगा। शराब पीते पीते उसको नशा छाने लगा, इतना शराब उसको पिलाया। अब जो दूसरी वेश्या थी उसने क्या किया, अपने जो गले का दुपट्टा होता है ना, वो दुपट्टा निकाल करके धुंधकारी के गले में बांधा और जोर से दबाने लगी कि किसी प्रकार यह अति शीघ्र मर जाए। प्रयास करने के बाद भी जब नहीं मरा तो तीसरी वेश्या ने उसके मुंह को खोला और चौथी ने अंगारे, जो चूल्हे के अंगारे होते हैं ना लकड़ी के, वो जला करके उसके मुंह में डाले
और पांचवी वेश्या ने उसके मुंह को बंद कर दिया। तड़प तड़प करके धुंधकारी के प्राण निकल गए। देखिए, धुंधकारी ने अपनी मां की हत्या की और उसी प्रकार वही कर्म उसके आगे आया तो उसी प्रकार 5 वेश्याओं ने भी उसको मृत्यु दंड दिया। भगवान हमारे आसपास ही हैं, प्रत्येक जीव में भगवान है। यदि हम माने तो, यदि हमने मान लिया कि आपके पास, आपके घर में जो व्यक्ति है, जो सदस्य हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनमें भगवान है और भगवान समझकर आप उनकी सेवा करोगे तो अवश्य ही जितना फल आपको भगवान की पूजा से मिलता है वही फल आपको घर में रहकर अपने बुजुर्गों की सेवा करने से प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं यदि आपके माता पिता है घर में तो आप उनकी सेवा करिए, उनको कष्ट मत दीजिए। भगवान भी रुष्ट होता है, भगवान भी हमें दंड देता है, तो क्या हम भगवान को छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर हम उन माता पिता को क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी सी बातों पर बोझ समझने लगते हैं। बुजुर्ग, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कभी बोझ नहीं होते, वो आपको संभालते हैं। भगवान भी हमसे रुष्ट होता है, पर क्या हमें दिखता नहीं है ना, तो हम भगवान की पूजा करते रहते हैं। और दिख जाए तो भगवान क्रोध में आके खड़ा हो जाए तो क्या आप पूजा करोगे? नहीं ना। उसी प्रकार माता पिता यदि रुष्ट होते हैं, हम भगवान को मना सकते हैं तो हमें अपने माता पिता को भी मनाना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जैसे ही ये बात गोकर्ण जी महाराज को पता चली, आते हैं, गया जी गए, श्राद्ध किया, तर्पण किया, सब कुछ किया धुंधकारी जी के लिए। अब अपने घर में जाते हैं और जाकर के देखा इतनी गंदगी पड़ी है, सारी साफ सफाई की, और जहां पर वैश्याओं ने धुंधकारी को दफन किया था वहीं पर जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने अपना आसन लगाया। और जैसे ही आसन लगाया और लेटे हैं, धुंधकारी ने रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो एक प्रेत है। प्रेत योनि में जाने पर मनुष्य बड़ा ही कष्ट पाता है। तो गोकर्ण जी महाराज उठे, देखा कोई नहीं, फिर से लेट गए। फिर से धुंधकारी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। गोकर्ण जी महाराज को क्रोध आया, हाथ में कमंडल से हाथ में जल लिया और छिड़का। वैसे ही धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप कौन हैं? तो धुंधकारी ने कहा, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरी कर्मों के कारण आज मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने इतने दान किए, तप किए, सब कुछ किया आपके लिए, पर आपकी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी ने कहा, भाई मैंने पाप इतना किया है कि ये पूजा पाठ मेरे काम नहीं आएगा, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे मैं अति शीघ्र प्रेत योनि से मुक्ति पा सकूं। तो गोकर्ण जी महाराज सूर्यदेव भगवान की त्रिकाल संध्या करते थे। जो मनुष्य सूर्य नारायण भगवान की त्रिकाल संध्या करता है वो समस्त लोगों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे ही सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज सूर्यदेव को जल अर्पित किया, और जैसे ही सूर्यदेव भगवान निकले तो गोकर्ण जी महाराज रास्ता रोक कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु मेरा एक प्रश्न है, मेरे भाई को प्रेत योनि प्राप्त हुई है, इसका कोई सहज उपाय बताएं। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, 7 दिवस की कथा का आयोजन करिए, क्योंकि ये कलयुग में सबसे प्रभावशाली है। कितना भी बड़ा प्रेत हो, कोई भी पितर आपका मुक्त ना हुआ हो, आप भागवत कथा करवाएंगे तो उससे आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। अब गोकर्ण जी ने
शिव नारायण भगवान की आज्ञा का पालन किया और जाते हैं कथा का आयोजन करवाया। समस्त ग्रामवासी आते हैं, समस्त संत महंत सभी पधारते हैं कथा में और कथा प्रारंभ होती है बड़े ही भाव के साथ। कथा का आयोजन हुआ। अब जैसे ही कथा प्रारंभ होती है तो उस कथा में एक 7 गांठ वाला बांस लगाया गया। किसके लिए? किसके लिए? धुंधकारी के लिए, क्योंकि वो एक प्रेत है और प्रेत किसी वस्तु पर बैठ नहीं सकता, इसलिए बांस को जलाना निषेध माना गया है। बांस को जलाना निषेध माना गया है, इसलिए बांस का एक खंभा लगाया। जैसे कथा प्रथम दिवस की होती है, पहली गांठ फट जाती है, ऐसे ही पहले दूसरे तीसरे दिवस की कथा में जितनी भी गांठें थी वो फट गई और 7वें दिन की कथा बड़े भाव से धुंधकारी ने श्रवण की और अपनी गलतियों का चिंतन किया। परमात्मा कहता है कि मनुष्य अपनी गलतियों को मान लेता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। मानना नहीं, अर्थात मैं आगे जीवन में कभी गलती नहीं करूँगा, ये भी प्रण लेना चाहिए। 7वें दिन के बाद 7 गांठें फट जाती हैं और श्री नारायण भगवान का विमान आता है सुंदर विमान लेने के लिए। पीत वस्त्रों में धुंधकारी खड़े हैं और विमान लेने के लिए जैसे ही आया गोकर्ण जी महाराज खड़े हो गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि धुंधकारी की मुक्ति क्यों? हम सभी ने कथा को श्रवण किया है, यदि मुक्त करना है तो हम सभी को करो। तो नारायण भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी, कथा सबने सुनी पर चिंतन केवल धुंधकारी ने किया। क्यों? क्योंकि वो प्रेत योनि में था, उसे कष्ट था, इसलिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठीक है, हम सभी फिर से कथा का आयोजन करेंगे और चिंतन करेंगे और हम भी इस लोक से मोक्ष प्राप्त करें, ऐसी कृपा हम सभी भक्तों पर हो। नारायण भगवान के पास धुंधकारी को ले जाते हैं, फिर से कथा का आयोजन किया और समस्त भक्तों का कल्याण हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो देखिए किस प्रकार प्रेत योनि को मुक्ति प्राप्त हुई। हम सभी को क्या करना है? कथा को श्रवण करने के साथ साथ कथा में अपनी गलतियों को मानना है, उनकी क्षमा याचना करनी है और आगे से कोई गलती नहीं करनी है। तो आइए अब नारद जी का बड़ा भाव सुंदर रहता है। देखिए किसी भी भक्त का जहाँ जहाँ कल्याण हुआ है श्रीमद् भागवत जी में, उन सभी भक्तों को नारद जी का प्रथम दर्शन हुआ है। उसके पश्चात श्री हरि नारायण भगवान ने दर्शन दिया है। आज नारद जी ने मन में विचार किया कि सभी देवी देवताओं में मैंने झगड़ा करवा दिया, पर एक ही देवी देवता ऐसे बचे हैं जिनमें आज तक झगड़ा नहीं हुआ। कौन से महाराज? सब में झगड़ा करवा दिया। जिसमें झगड़ा नहीं करवाया वो कौन है? भोलेनाथ और माता पार्वती। अब नारद जी ने मन में विचार किया, कोई तो तकनीक बनानी पड़ेगी, कोई तो आइडिया सोचना पड़ेगा। अब नारद जी मन में विचार कर रहे हैं और चले जा रहे हैं कैलाश की तरफ। अब मन में विचार किया, क्या करूं? अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, बड़े भाव से समाधि लगा कर बैठे हैं। अब जैसे ही देखा नारद जी ने, नारद जी का मुंह उतर गया। अरे क्या करूं? अब कौन सा नया ऐसा सुझाव लूं, ऐसा आइडिया बनाओ जिसमें झगड़ा हो, ऐसी कौन सी बात प्रकट करूं?
तो मन में विचार आया माता पार्वती मैया के पास में चलता हूँ। अब जाते हैं और जैसे मैया ने देखा, मैया ने सबसे पहले जलपान रखा, प्रसादी रखी लड्डू की। और नारद जी जैसे ही पहुंचे तो मैया ने कहा, हे नारद जी, आज हमारे पास कैसे आना हुआ? तो नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, मैया आया तो किसी और के लिए था, पर वो तो समाधि में बैठे हैं। अब कुछ तो किया जाए तो झगड़ा हो, क्योंकि झगड़े का काम है। जो उद्देश्य लेकर गए वो किस कार्य का है? झगड़े का। अब नारद जी ने कहा, भैया एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं क्या? मुझे तो लगता है संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं प्रेम बचा ही नहीं है। तो मैया ने कहा, नारद जी ऐसी बात आप क्यों कर रही हैं? मेरे भोले बाबा तो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा कितना प्रेम करते हैं? बोले इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया था कान में, वो भी मुझे बता दिया। जो बताया नहीं जाता है वो भी मेरे स्वामी ने मुझे बताया। मुझसे आज तक कोई बात नहीं छिपाई, मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाते। नारद जी ने कहा, अच्छा मैया एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तो पार्वती मैया ने मन में विचार किया, ये तो बताया ही नहीं है। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि आग तो लग गई है, बस इसको हवा देना, इसमें घी डालना बाकी है। अब माता पार्वती के मन में विचार चलने लगा, भोले बाबा ने आज तक हमको नहीं बताया। मुझे तो लगता था ये ऊपर से काले हैं, पर ये तो मन के भी काले हैं, मुझे नहीं पता था। क्रोध में होकर के पार्वती मैया, अब इधर नारद जी अपना काम करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चलने के लिए तैयार हो गए। बोले मैया मैं चलता हूँ। अब जैसे ही बाहर आते हैं भोले बाबा की समाधि टूट गई। नारद जी को जब देखा भोले बाबा ने तो मन में विचार किया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, क्योंकि नारद जी जा जाए और वहां कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो अब भोले बाबा से नारद जी ने कहा, प्रभु मैया आपको बुला रही थी। और इधर पार्वती मैया कोप भवन में चली गई। कहाँ पर? कोप भवन में। पहले जो मकान होते थे ना, उसमें एक स्त्रियों के लिए कोप भवन बनाया जाता था। जब वो क्रोधित होती थी तो उसी भवन में जाकर बैठ जाती थी और उनके जो पति होते थे, जो स्वामी होते थे, उनको जाकर बड़े भाव से मनाते थे। क्योंकि पहले मोबाइल नहीं थे ना, इसलिए। अब तो मोबाइल है तो मनाने की आवश्यकता है नहीं, बस एक मोबाइल ला कर दे दो या उनकी मन पसंद की कोई वस्तु ला कर दे दो, प्रसन्न हो गए। आप बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्वती मैया सारे सुंदर वस्त्र, सारे सुंदर गहने उतार करके वहां बैठी हैं। इधर भोले बाबा गए, देखा कोप भवन में पार्वती मैया मलिन वस्त्रों में बैठी। भोले बाबा ने क्या कहा, हे देवी क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? पार्वती मैया ने कहा, भोले बाबा स्वामी एक बात बताओ, मैंने आपके साथ कभी छल किया है क्या? भोले बाबा ने कहा नहीं। तो फिर आपने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? तो पार्वती मैया से भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया। तो पार्वती मैया ने कहा, आप तो झूठ बोलते हैं, आप ऊपर से भी काले हो और मन के भी काले हो और हमेशा काले ही रहोगे। तो भोले बाबा ने कहा, हे देवी इतना क्रोध किस लिए, ये तो आपके ही मुंड है। अब जैसे ही इतना कहा और क्रोध बढ़ गया।
पार्वती मैया ने कहा ये मेरे मुंड है तो आपके मुंड कहाँ गए? तो भोले बाबा ने कहा देवी आपके 108 आपने 108 जन्म लिए और मैंने आपकी याद में आपके सभी मुंडों को अपने गले में धारण किया है। तो पार्वती मैया ने कहा आपका अवतार नहीं हुआ था, आपने जन्म नहीं लिया। भोले बाबा ने कहा मैं तो अमर हूँ, मेरा जन्म ही नहीं होता है। अभी पार्वती मैया का क्रोध कम था, अब और बढ़ गया। बोली आप तो महाकपटी हो, आप अमर हो गए और हमें अमर नहीं किया, हम जन्म लेते रहे, मुझे भी अमर होना है। तो भोले बाबा ने कहा अमर होने के लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। पार्वती मैया ने कहा ठीक है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। अब इधर पार्वती मैया का क्रोध शांत किया, भोले बाबा लेकर जाते हैं एकांत स्थान और लेकर गए तो देखा एक वृक्ष के नीचे यथा स्थान आसन लगाया और भोले बाबा ने कहा देवी हम कथा सुनाएंगे और कथा सुनाते सुनाते यदि हमारे नेत्र बंद हो गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कथा को श्रवण कर रही हैं। इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जब मेरे नेत्र बंद हो जाएं तो आप ओम 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 शब्द का उच्चारण करना। पार्वती मैया ने कहा ठीक है स्वामी। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब भोले बाबा ने जैसे ही कथा को सुनाना प्रारंभ किया, पार्वती मैया उनके सम्मुख बैठी हुई हैं और उसी वृक्ष के ऊपर एक सुखी गर्भवती सुखी बैठी हुई है। अब वो सारी बातें सुन रही थी। अब धीरे धीरे कथा का प्रारंभ होता है और प्रथम दिवस ही सुखी ने अपने गर्भ को जन्म दिया और जन्म देकर वो सुखी उड़ गई। अब वो गर्भ वहीं पर है। जैसे जैसे कथा चल रही है वैसे ही वो अंडज प्रादुर्भाव होता है। अब धीरे धीरे उसमें से बच्चे का जन्म होता है। अब बड़े ही भाव से कथा चल रही है। हम सभी कैसे कथा सुनते हैं, कथा ऐसे नहीं चल रही है आज सनी उठ गए कल सनी उठ गए, भोजन प्रसादी भी पाई। वहाँ कथा कैसी चल रही है, निरंतर, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, ना ही वहाँ से उठना है, स्थायी सप्ताह दिवस की कथा स्थायी चल रही है। अब जैसे जैसे कथा का द्वितीय दिवस बीता, तृतीय दिवस बीता, वो अंदर भी कथा को श्रवण कर रहा है। अब देख रहा है कि माता पार्वती क्योंकि भोले बाबा के नेत्र बंद हो चुके हैं कथा सुनाते समय। इसलिए कहते हैं जब भक्त भक्ति में होता है तो उसके नेत्र स्वतः बंद हो जाते हैं और पार्वती मैया उच्चारण करने में लगी हैं ओ ओ। अब वो जो सुखी का जो बच्चा है वो भी सुन रहा है, देख रहा है। एक ऐसा जीव है, सुख एक ऐसा जीव है जिसे आप यदि राम बोलोगे तो वो आपके सामने राम बोलेगा और यदि आप उसके सामने गालियां दोगे तो वो भी गाली बोलेगा। सुख का बच्चा भी ओम ओम कर रहा है। छठवें दिवस की कथा उद्धव जी की जैसे ही कथा समापन हुई, पार्वती जी को निद्रा हो गई। अब वो पार्वती मैया जैसे ही सोई तो सुखी का बच्चा सप्त दिवस की कथा का समापन हुआ और जैसे ही भोले बाबा ने नेत्र खोले, भोले बाबा क्रोध में आ गए। क्यों? पार्वती मैया के नेत्र बंद थे, वो निद्रा में थे। और जैसे ही देखा
देखा, मन में विचार किया, जब पार्वती जी सो रही हैं तो ये ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा है। खड़े हुए भोले बाबा ने जोर से हुकार लगाया, पार्वती डर के मारी। पार्वती मैया खड़ी हुई, बोली हे प्रभु हमसे गलती हो गई। तो भोले बाबा ने कहा, जब आपने वचन दिया था कि आप कथा को सुनेंगी बड़े भाव से, तो आप सोई कैसे, और यदि आप सो भी गई तो ये ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा है। अब जैसे ये भोले बाबा ने हुंकार भरा तो सुख का बच्चा डर के मारे पेड़ से उड़ने लगा, और वैसे भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और उसके पीछे दौड़ पड़े। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए गोविंद भगवान की। अब भोले बाबा दौड़े जा रहे हैं, सुख के बच्चे के पीछे चारों लोग घूम लिए। अब इधर जा करके बद्रीनाथ धाम में एक पंडित जी रहते थे, उनकी पत्नी को संतान नहीं थी। जा करके उनके पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया मुख के माध्यम से। अब जैसे ही प्रवेश किया तो वो गर्भ में जाकर बैठ गए। अब भोले बाबा दौड़े दौड़े जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, बोले कहाँ गया सुख का बच्चा। अब जैसे ही पंडित जी के द्वार पर पहुंचे तो कहते हैं ना, जब भक्त की भक्ति प्रबल हो जाती है तो भगवान स्वतः ही दौड़े दौड़े चले आते हैं। अब इधर भगवान ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, बोले तुम्हारे यहाँ कोई चोर आया है क्या। पंडित जी ने कहा, हे भोलेनाथ आपके हमें दर्शन हुए, ये हमारे अहोभाग्य है। पंडित जी ने अपनी पत्नी सहित भोले बाबा के चरणों को धोया, जलपान किया और उसके पश्चात पूछा, हे प्रभु आपकी कैलाश पर ऐसा क्या है जो चोरी करने की योग्य है, क्योंकि कैलाश पर केवल ब्रह्म है, वृक्ष है और कुछ नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, अमर कथा चुराई है। तो पंडित जी ने कहा, हे प्रभु जब अमर कथा चुरा ली है तो वो जीव अमर हो गया है, अब आप उसको मार नहीं सकते। जब कहते हैं ना, जब क्रोध में होते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसे ही भोले बाबा भूल गए कि जब अमर कथा ही सुन ली है तो अब उसको मारना भी गलत है। अब पंडित जी ने कहा, प्रभु यदि वो जीव मारा गया तो अमर कथा झूठी है, अब आप उसे मार नहीं सकते, क्योंकि उसने अमर कथा को श्रवण किया है, वो अमर हो चुका है। अब इधर वेदव्यास जी की पत्नी गर्भवती है। भोले बाबा के मन में शांति हुई, मन में जब भाव आया, अरे मैं क्रोध में क्या करने जा रहा था, तो भोले बाबा वहां से चले जाते हैं। अब वेदव्यास जी की पत्नी कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक गर्भवती रही। कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक। हमारी मैया यदि एक वर्ष भी यदि गर्भवती रहती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, और इधर वेदव्यास जी की पत्नी 12 वर्ष तक गर्भवती रही। एक दिन वेदव्यास जी की पत्नी ने कहा, स्वामी 12 वर्ष बीत गए हैं, कब इनका जन्म होगा। ये मेरे गर्भ से वेदों का पाठ करते हैं, वेदों का उच्चारण करते हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा, मुझे लगता है देवी ये कोई परम ज्ञानी संत हैं जो आपके गर्भ में बैठे हुए हैं। वेदव्यास जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप जो भी हैं हमारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर बाहर आए हैं। तो गर्भ से ही सुख जी ने कहा,
मैं अभी जन्म नहीं लूंगा। यदि स्वयं गोविंद आकर मुझे वचन देंगे कि मुझे जब मैं संसार में आऊंगा तो मुझे संसार की माया घेरेगी नहीं, तभी मैं जन्म लूंगा, अन्यथा मैं ऐसे ही गर्भ में बैठा रहूंगा। अब इधर वेद व्यास जी बड़ी चिंता में, भाई पत्नी को कष्ट है, और जब पत्नी को कष्ट हो तो पति को सबसे पहले कष्ट होता है ना। तो वेद व्यास जी ने सोचा नारायण भगवान का आह्वान किया जाए, और जैसे ही गोविंद का आह्वान किया, गोविंद भगवान प्रकट हुए और पूछा क्या बात है। तो वेद व्यास जी ने कहा प्रभु, इसमें हमारी पत्नी के गर्भ में कोई महात्मा जन बैठे हुए हैं जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि स्वयं गोविंद उन्हें वरदान दे कि उन्हें माया नहीं घेरेगी। तो नारायण भगवान ने कहा ठीक है, आपके जन्म होने के बाद भी आपको इस संसार की माया नहीं घेरेगी। इतना कहकर गोविंद भगवान चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे तो महाराज अब इतना कहकर कि जब नारायण गोविंद भगवान चले गए तो सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो जंगलों की ओर भाग गए। अब जैसे ही जन्म होने के बाद बच्चा जैसे ही जाता है, क्या जन्म लेने के बाद बच्चा जाता है? नहीं जाता है ना। माँ उसको उठाती है, सुलाती है, पिलाती है ना। और यहाँ सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगलों की ओर चल पड़े। कोई सुध नहीं है, बस क्या सुध है कि भक्ति करनी है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा का दर्शन करना है, जगत का कल्याण करना है, ये भाव लेकर जैसे ही वृक्षों की ओर चले तो वृक्ष बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं कि कोई संत ऐसा आया जो जगत का कल्याण करने वाला है। बोलिए सुखदेव भगवान की। आवाज नहीं है, एक बार प्रेम से जयकार लगाएंगे। बोलिए सुखदेव भगवान की। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जयकारा इसलिए जोर से लगाना चाहिए कि आपके आसपास के जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें अफसोस हो कि हमने इस धार्मिक कार्यक्रम को छोड़ा है ना। तुम्हारा अब जैसे ही दौड़े जा रहे थे तो वेद व्यास जी महाराज भी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। अब कुछ स्त्रियां, कुछ युवतियां जल में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकले वहां से तो उन्होंने कोई लज्जा महसूस नहीं की, और जैसे ही वेद व्यास जी गए उन्होंने तुरंत अपने तन को ढका। तो वेद व्यास जी ने एक प्रश्न किया, पुत्री मैं तो तुम्हारे पिता समान हूँ, और उससे पूर्व मेरा युवक बालक गया है यहाँ से, उस समय तुमको लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर लज्जा आ रही है, ऐसा क्यों? तो उन कन्याओं ने कहा हे वेद व्यास जी, वो तो परम ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है, भक्त है। मैं उनके सामने वस्त्र पहनकर भी बिना वस्त्र के हूँ, पर आप तो सांसारिक मनुष्य हैं, इसलिए आपके सामने मुझे लज्जा आती है। वृक्षों ने तन्मय होकर कहा हे वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज तो जगत के कल्याण के लिए आए हैं, आप उनकी भक्ति में बाधा ना बने। और स्वयं वेद व्यास जी वापस वहां से चले जाते हैं। बड़े भाव से भजन का आनंद लेंगे और उसके पश्चात आगे की कहानी। तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले
मेरा दिल तो दीवाना